किसी गांव में एक मेहनती धोबी रहता था। उसका रोज का काम था लोगों के कपड़े धोना। उसके पास एक गधा था जो उसकी रोजी रोटी का सहारा था। धोबी हर सुबह अपने गधे पर गंदे कपड़ों या सामान के बोरे लादता और उसे नदी तक ले जाता। नदी किनारे वह कपड़े धोता और फिर गधे पर साफ कपड़े लादकर वापस गांव लौटाता। गधा रोज का ये काम करते करते थक चुका था। उसे भारी बोझ ढोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मजबूरी में उसे धोबी की आज्ञा माननी पड़ती थी। एक दिन धोबी ने गधे की पीठ पर नमक के भारी बोरे लाद दिए। गधा बोझ से परेशान हो गया। जब वे नदी पार कर रहे थे तभी गधे के मन में एक चालाकी भरा विचार आया। उसने जानबूझकर पैर फिसलने का नाटक किया और नदी के पानी में बैठ गया। पानी में गिरते ही नमक के बोरे धीरे धीरे घुलने लगे। कुछ ही देर में बोझ काफी हल्का हो गया। जब गधा बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि अब उसकी पीठ पर पहले जैसा भारी वजन नहीं है। गधे को बहुत आराम मिला और वो मन ही मन खुश हो गया। उस दिन के बाद गधे ने ये बात अच्छी तरह समझ ली कि पानी में बैठने से बोझ हल्का हो जाता है। अब जब भी धोबी उसे नदी पार करवाता, गधा हर बार जानबूझकर पानी में बैठ जाता। बोझ हल्का हो जाता और उसे मेहनत कम करनी पड़ती। शुरू में धोबी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे शक हुआ। वो समझ गया कि गधा जानबूझकर ऐसा कर रहा है और काम से बचने की कोशिश कर रहा है। धोबी कोई मूर्ख नहीं था। उसने सोचा, अगर गधा चालाकी कर सकता है तो मुझे भी उसे उसी की भाषा में सबक सिखाना होगा। अगले दिन उसने एक नई तरकीब निकाली। इस बार उसने गधे की पीठ पर नमक की जगह रुई के बोरे लाद दिए। गधा हमेशा की तरह नदी में पहुंचा और आदत के अनुसार जानबूझकर पानी में बैठ गया। लेकिन इस बार जो हुआ उसने उसकी हालत खराब कर दी। रुई पानी में घुलती नहीं, बल्कि पानी सोखकर कई गुना भारी हो जाती है। कुछ ही पलों में बोरे इतने भारी हो गए कि गधा उठ भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किल से वो हाँफता हुआ नदी से बाहर निकला। उसकी पीठ पर असहनीय बोझ था और उसे बहुत कष्ट हुआ। तभी गधे को अपनी गलती समझ में आ गई। उस दिन के बाद गधे ने न तो आलस्य किया और न ही चालाकी। वो ईमानदारी से अपना काम करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आलस्य और चालाकी ज्यादा दिन नहीं चलती। लालच और धोखेबाजी का अंत हमेशा बुरा होता है। समझदारी और मेहनत ही सच्ची सफलता की कुंजी है।